अभी हरियाणा सर्विस पब्लिक कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी कंडीशंस बताता हूँ कि एग्जाम की क्या कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा और 100 क्वेश्चन करने हैं, चलो ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया, किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो भी आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और ई ऑप्शन भी है। अगर आपको क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना है तो आपको ई ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये 2 कंडीशन भी थोड़ी हजम कर ली हमने। वैसे किसी एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, यह हो गया। अब देखो कि आपके पास 2 घंटे का टाइम था, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, और इसका मतलब आपको 400 ऑप्शंस को एनालाइज करना है, ठीक है। अब 400 ऑप्शंस भी कैसे कैसे थे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें स्टेटमेंट 1 दे दी, स्टेटमेंट 2 दे दी। ऑप्शन 1 है, क्या स्टेटमेंट 1 सही है? ऑप्शन 2 ये है, क्या स्टेटमेंट 2 सही है? ऑप्शन 3 ये है, क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है? और ऑप्शन 4 ये है, क्या ये सारी दोनों स्टेटमेंट गलत है? इसका मतलब कि आपको हर एक ऑप्शन को अलग से एनालाइज करना ही पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन अगर आपका सही है तो आप उस सही वाले ऑप्शन को अगर मार्क मिल जाता था, आप उसको मार्क कर आगे बढ़ जाते थे। बट इस पेपर में ऐसा नहीं कर सकते। इस पेपर में क्या है, आपको हर एक ऑप्शन को अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, 2 घंटा मतलब कि 120 मिनट का टाइम है, उसके अंदर आपको हर एक ऑप्शन को अगर एनालाइज करोगे तो मतलब 400 ऑप्शंस हो जाते हैं। तो मतलब 0.3 मिनट एक ऑप्शन का टाइम मिलेगा आपको फिल करने का। और अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर दिया तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव तो है ही है। अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो उसमें 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे। चलो ठीक है, ये सारी कंडीशन होने के बावजूद भी आप एक बार क्वेश्चन का अगर मैं लेवल देखूं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। इतनी गलतियां हैं इस क्वेश्चन पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर ये 39, इसके अंदर स्टेटमेंट 2 के अंदर जो ये x2 पार्ट दिया हुआ है, x2 एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, r2 का सबसेट है। अब x2 इज इक्वल टू 0, इसका सेंस ही कुछ नहीं बना। x2 जब ये y कोऑर्डिनेट को x2 से अगर डिनोट कर रहा है तो ये इसका सेट भी x2 है और वो भी x2 है, तो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, इसके अंदर जो a सेट बनाया हुआ है, a इज इक्वल टू a लेस देन 1 सच दैट 1 हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। अब यहां पे ये 1 क्या है? इस टाइप की जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये और टाइम वेस्ट करती है कि स्टूडेंट अगर ये सोचे कि भाई मैंने गलत पढ़ा तो मुझे 1-2 बार और क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ताकि क्वेश्चन को मैं सही से एनालाइज कर सकूं। जब क्वेश्चन में ही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो बच्चे का टाइम तो वैसे वेस्ट होना ही होना है। और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में डेल स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अब देखो इसके अंदर ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट दी गई है और ऑप्शन देखो क्या है। ए ऑप्शन है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन 3 देखो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कि आपके पास टोटल 4 स्टेटमेंट है तो ऑल 3 का मतलब क्या हुआ, ये तो ऑल 4 होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब इस टाइप के अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वैसे ही बच्चे का टाइम वेस्ट होना ही होना है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। 1000 रुपए का ये फॉर्म है और चंडीगढ़ पे सेंटर पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टूडेंट्स ही है, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमएससी कर ये बैठे हैं और वो एग्जाम दे रहे हैं। तो कितना टाइम ये वेस्ट हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करवा सकती तो अपने हाथ खड़े क्यों नहीं कर लेती? क्यों बच्चों का या स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं? और अभी तो ये भी नहीं पता कि कुछ 1-2 हफ्ते बाद एक और नोटिस आ जाए, कोई स्टे लग जाए कि ये वाला पेपर लीक हो गया हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने एग्जाम है, इवन नीट का, JEE का एग्जाम भी हमने देखा कि वहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। इतने एग्जाम जो है वो लीक हो जाते हैं, पेपर बटने से पहले हो जाते हैं, और हर एक गवर्नमेंट सीट के अंदर पैसा चलता है। ठीक है, ये सबको पता। सर्विस पब्लिक कमीशन में बिना पैसे के होता ही नहीं है। कुछ लोगों को अगर 10% हटा दे तो 90% का तो पूरा पैसा ही चलता है यहाँ पे। तो ये हाल है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का। अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम का ही ये हाल हो तो ये देश की GDP क्या ही ग्रो करेगी।